ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को स्पोर्ट्स पावर बनाने के लिए नए रास्ते चुनने होंगे। इसके लिए नई व्यवस्थाएं बनानी होंगी। सांसद खेल महाकुंभ ऐसा ही नया मार्ग और नई व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आज गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ खेल क्षेत्र की वह नींव है जिस पर भविष्य की भव्य इमारत का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर निरंतर प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहे। इससे खेल प्रतिभाओं में निखार आता है और उनका मनोबल मजबूत होता है। उन्होंने बताया कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में कई प्रावधान किए हैं। 2014 की तुलना में खेल मंत्रालय का बजट 3 गुना कर दिया गया है। अनेक आधुनिक स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को लाखों रुपए की मदद दी जा रही है। खेलो इंडिया के साथ फिट इंडिया और योग जैसे अभियान भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें खेलों के प्रति होलिस्टिक विजन अपनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश के खिलाड़ियों में बहुत गुप्त और सुप्त सामर्थ्य है जो बाहर आने को लालयित है। इस सामर्थ्य को मंच देने और निखारने में सांसद खेल महाकुंभ की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को मिलेट्स के प्रति भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अच्छे पोषण के लिए मिलेट्स ज़रूरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया अभियान से खेलों के प्रति युवाओं में नई जागरूकता आई है। फिट इंडिया अभियान इसे और ऊंचाई मिली है। इन अभियानों से आज खेल के क्षेत्र में भी सशक्त और समर्थ भारत की नई तस्वीर दिख रही है। श्री योगी ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ से गांव-गांव खिलाड़ियों की नई पौध तैयार हो रही है। एक जिले में 5 से 7 हजार तक नए खिलाड़ी तैयार हुए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में युवक व महिला मंगल दलों के जरिए ग्रामीण खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराया जा रहा है। समापन समारोह को उत्तर प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और सांसद रवि किशन ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने आज कानपुर के पुखराया स्टेशन से गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस ट्रेन को प्रथम ठहराव दिवस पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि इस स्टेशन पर 3 गाड़ियों का ठहराव होने जा रहा है। 21 फरवरी को झांसी कानपुर दोहरी लाइन का कार्य समाप्त हो जाएगा। तब 22 फरवरी से और भी ट्रेनों का रुकना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब डबल लाइन हो जाएगी तो हर 2-2 घंटे पर पुखराया स्टेशन पर ट्रेनें उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड की 2023 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जा रही हैं। हाईस्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मार्च को समाप्त होंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष 58 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। प्रदेश के सभी जनपदों में परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली विभिन्न G20 बैठकों में भाग लेने के लिए लगभग 1.5 लाख विदेशी प्रतिनिधियों के आने की संभावना है। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने अमरावती में संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि G20 की बैठकें देश के 56 शहरों में आयोजित होंगी। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक कल लखनऊ में संपन्न हुई। इस दौरान उत्पादक और सार्थकता विषय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को प्रदर्शित किया गया तथा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर चर्चा करने के लिए G20 सदस्यों को एक मंच पर लाया गया। सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके चलते अयोध्या प्रयागराज रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। मालगाड़ी दुर्घटना के बाद प्रयागराज जाने वाली सरयू एक्सप्रेस और फैजाबाद पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। इस दुर्घटना में एक मालगाड़ी के ड्राइवर के घायल होने की खबर है। गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर माफी गांव में आज एक हाथी पागल होकर लोगों पर हमलावर हो गया और उसने 2 महिलाओं और एक बच्चे को कुचल दिया। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हाथी के पागल होने के चलते मची भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वन विभाग की टीम हाथी को नियंत्रित करने में लगी हुई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।